घोघापुर में जमीनी विवाद तूल पकड़ते जा रहा है, जहां पीड़ित पक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी, लगाया गंभीर आरोप। उच्च अधिकारियों से न्याय की मांग। पूरा मामला प्रयागराज जनपद के घोरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले घोघापुर गांव का है। देखे पीड़ित क्या कहा। सर, हम गांव चकदातुल्ला के रहने वाले हैं। एक विकलांग अपाहिज लड़की है, बहुत ही गरीब परिवार से भी बिलोंग करते हैं। हमारी जमीन गांव घोघापुर में, यानी हमारे गांव से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर गांव घोघापुर में है। वहां पे हमारे जमीन के जस्ट बगल में सपा नेता सनील अहमद की जमीन है। वो जबरदस्ती हमारे जमीन पे बालू रखकर अपना कारोबार करके हमारे 2 कमरों पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। जब हम और मेरा भाई गया उनसे कहने के लिए कि आप अपना बालू हटा लीजिए, तो वो हमारे भाई को पहले तो रमजान में इसी साल रमजान में घसीटते हुए अपने गोडाउन में ले गए। वहाँ भी बहुत मारा हाथ से। उसके बाद फिर हम गए, उनकी इसकी दवा भी कराए। फिर हम लोगों को बोले कि अगर FIR या पुलिस के पास जाओगे कितना मारेंगे कि दोबारा उठ नहीं पाओगी। हम लोग डर के मारे, हम ही दोनों भाई बहन रहते हैं वहाँ पे। फिर हम लोग चले गए। फिर उसके बाद इसके बाद उन्होंने हमारे जमीन पे ही कब्जा करके दीवानी का चला दिया वो मुकदमा। उसके बाद हम लोग पुलिस के पास दौड़ने लगे, तो पुलिस भी बोलने लगी कि मुकदमा चल रहा है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आप न्यायालय से लड़ो। अब सर, हमारे पास न्यायालय से लड़ने के लिए भी पैसे नहीं है, क्या करें कुछ नहीं समझ में आ रहा। फिर भी किसी तरीके से उधार देके हम लोगों ने जवाब दाखिल किया। अब हम लोग तहसील करछना कानून वो उसके पास क्या कहते हैं वो लेखपाल के पास भी गए, तो उन्होंने भी सब चीज, वो लोग भी उन्हीं से मिले हुए थे। वो लोग भी कुछ भी करने से उन लोगों ने मना कर दिया। बोले कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी पैसा खाए हुए थे। उस जमीन पर कुछ मकान भी बना हुआ है। उस जमीन पे मकान बना हुआ है। मकान हमारा है और हमारे पिताजी, हमारे बड़े पापा के जमाने से बना हुआ है। बहुत 35-40 साल पहले का बना हुआ है। कमरा बना हुआ है, उसी को उन लोगों ने कब्जा करके अपना सब जबरदस्ती बलपूर्वक कर लिया, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी है नहीं। वो लोग बड़े प्लाटर भी है, पैसे हर तरीके से आ रहा है। और एक दूसरे की जमीन छीनना उन लोगों के फितरत में है। कहीं जमीन होती है, कहीं 1 लाख, कहीं 2 लाख में खरीद लेते हैं। वही हम लोगों के साथ भी किया। जब हम लोगों ने नहीं किया, तो अब जबरदस्ती लेके कह रहे हैं कि हमारी जमीन है। और फिर उसके बाद हम 16 मई को SDM मैम को रिक्वेस्ट किए थे, तो वो उन्होंने कानूनगो साहब को भेजा था मुआयना करने के लिए। कानूनगो साहब जब आए, तो वही जब विवादित कमरे के सामने हम लोग पहुंचे, तो वहाँ पे सपा नेता सनील अहमद हमारे 85 साल के चाचा को घसीटते हुए ले गए और मारने लगे। इतना मार के गिरा के लात पैर से मारने लगे। उसके बाद हमारे ये भाई और हमारे एक और भैया, वही लोग, सिर्फ हम लोग 2 लोग गए थे करने के लिए, और वो लोग 8 लोग थे। सनील अहमद और उनके 4 भाई और 4-5 तो उनके भतीजे थे, सब लोग लड़के और भतीजे। उन लोगों ने 8 लोगों ने मिलकर हमारे 2 भाइयों को, हमारे चाचा को 85-90 साल के, उनको इतना मारा कि वो लोग उठ ही नहीं पा रहे। इसका हाथ तोड़ दिया। हमारे भाई की आंख फूटते बची पूरी, यहाँ पे हो गई। पूरा अंगूठा इसका टूट गया, फ्रैक्चर हो गया है। फिर उसके बाद फिर किसी तरीके से हम लोग पुलिस को बुलाए, तो पुलिस आके हम लोगों को बचाई। फिर हम लोग थाने पे गए, तो वो लोग गए, तो उन लोगों ने हमारे खिलाफ ही FIR करके हम ही को फंसा दिया। इतना खून खर्चा कि पूरे एकदम इसकी बनियान सब खून से लथपथ हो गई थी। क्या चाहती हैं सर, बस हम यही चाहते हैं कि हम लोगों के पास मुकदमा लड़ने के लिए ना ही पैसा है, ना ही उन लोगों की तरह पावर है हमारे पास। सर, बस हम लोगों को बस इंसाफ दिला दीजिए। बस यही प्रशासन से चाहते हैं कि हम लोगों को इंसाफ दिला दीजिए। बस हम लोग यही चाहते हैं। बाकी जो सही है, हमारा जमीन हमको हमारे हवाले करवा दिया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। और हमारे भाइयों की जो लाइफ बर्बाद की गई है, उसका इंसाफ दिलाया जाए। अब उसका हाथ तोड़ दिया।